किया। भगवान के दर्शन उन राक्षसों को होते थे अंतिम समय में, क्योंकि भगवान उन्हें स्वयं मार रहे हैं, और जिसे अंतिम समय में भगवान के दर्शन हो उसकी तो मुक्ति निश्चित है। लेकिन इस कलयुग में भगवान के दर्शन होना ऐसा नहीं है कि दुर्लभ है, नामुमकिन है। भगवान के दर्शन अवश्य हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भजन की आवश्यकता है, भक्ति की आवश्यकता है, भाव की आवश्यकता है। और इस कलयुग की एक विशेषता है कि इस कलयुग में जो भी भगवान का नाम लेता है उसका तारन तरन हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कार्यकर्ता भाइयों, तुम ये काम तो करते हो, मैटी दो बिछा दी, ये माताएं खड़ी हैं इधर, मैटी बिछवा दो एक ले जाके हैं। अच्छा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग में केवल भगवान के नाम से ही इस जीव की मुक्ति हो जाती है। और मैया आपको ये पता है, वैसे आप सबसे बड़ा किसे मानते हो? इस संसार में सबसे बड़ा कौन है? परीक्षित महाराज। आप भगवान को बड़ा मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, और वास्तविकता में भगवान बड़े हैं, लेकिन भगवान खुद से भी बड़ा किसी और को मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान अपने से बड़ा किसे मानते हैं? भगवान अपने से भी बड़ा अपने नाम को मानते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं तो हर व्यक्ति को नहीं मिल सकता, लेकिन मेरा नाम ऐसा है कि वो हर एक व्यक्ति ले सकता है। और राम से बड़ा राम का नाम है। कैसे महाराज? एक बार जब त्रेता युग का समय था, प्रभु ने राम अवतार धारण किया था। तब रावण के द्वारा भगवान की अर्धांगिनी मैया जानकी का हरण हो गया। और जब भगवान की पत्नी जानकी का हरण हो गया, तो अब प्रभु अपनी पत्नी की खोज में भटक रहे हैं। और जब मैया जानकी का हरण हो गया, तो भगवान अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए अपने गणों को भेजते हैं। हनुमान जी लंका जाते हैं और लंका में जाकर के पता लगा
कि मैया रावण के कैद में है। हनुमान जी ने आकर के भगवान श्री राम को बताया। तो अब भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया कि हम लंका पर चढ़ाई करेंगे और उस रावण से युद्ध करके जानकी को वापस लाएंगे। जब भगवान ने ये निर्णय लिया तो अब लंका तक पहुंचने के लिए समुद्र को पार करना पड़ता है, क्योंकि लंका पानी के बीच में है। तो समुद्र को पार करना पड़ता है। अब समुद्र कोई छोटी मोटी नहर नदियां तो है नहीं जो से ऐसे ही कोई भी पार कर जाएगा। समुद्र तो विशाल है। तो यहाँ पर उस समुद्र को पार करने के लिए भगवान की सेना सेतु यानी पुल बनाने लगी कि हमें इस पार से उस पार जाना है। जब पुल बनाने लगी तो सेना किस प्रकार से पुल बना रही है कि एक पत्थर पर तो राम लिखते हैं, दूसरे पर एक पर रा लिखते हैं, दूसरे पर माँ लिखते हैं, और दोनों पत्थरों को इकट्ठा किया और वो क्या हो गया, राम। जब दोनों पत्थरों को मिलाया तो राम हो जाता है और उन दोनों पत्थरों को उठा करके उस समुद्र में डाल देते हैं और मैयाओं वो पत्थर तैरने लगते हैं। जब वो पत्थर तैरने लगते हैं, इधर भगवान श्री राम देख रहे हैं कि मेरे जो सेना है वो कितने मन से इस पुल को बना रही।